सीपीओ सब इंस्पेक्टर मेडिकल। देखिए मेडिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आप अनफिट हो जाते हैं और अनफिट होने के बाद आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखना, कहीं ऐसा नहीं कि वो पॉइंट आपका भी हो और आपको भी लास्ट मोमेंट में आपको हताशा का सामना करना पड़े। सीपीओ सब इंस्पेक्टर मेडिकल आपके आने वाले हैं, कभी भी रिजल्ट अपडेट हो सकता है और रिजल्ट अपडेट होने के साथ ही मेडिकल की भी लिस्ट हो सकता है कि आपकी कि कौन कौन से सेंटर्स पे मेडिकल होगा। तो मेडिकल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनमें आपको जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया, सीजीएल की आपकी तैयारी चल रही थी, सीजीएल की तैयारी के दौरान ही आपका सीपीयू एसआई भी आपका आ गया, क्वालिफाई हो गए, फिजिकल भी हो गया और फिजिकल के बाद मेडिकल में एक नॉर्मल सा पॉइंट आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं कुछ अनफिट सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास में कैंडिडेट्स के। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्विंट, अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ स्क्विंट, भंगापन की वजह से ये अनफिट हो गए और पहले से जानकारी नहीं थी, जानकारी होती तो इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाता, सारी मेहनत बेकार हो गई। हालांकि अगली भर्ती में एक कैंडिडेट जो है वो फिट हो गए, ट्रीटमेंट करवाकर फिट हो गए। अब स्क्विंट का यदि सर्जरी किया है और मेडिकल अफसर को डाउट हो जाए कि स्क्विंट का सर्जरी हुआ है तो री मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि उसकी जांच की जाए, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाए और स्क्विंट सर्जरी अलाउ नहीं है। लेकिन अभी जब से मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन किया गया है, यानी कि आपको एक दिन का ही समय दिया जाता है, तो अब एक दिन में तो उनको भी पता है कि एक दिन में स्क्विंट का सर्जरी नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कुछ पॉइंट्स में री मेडिकल लेते ही नहीं है। स्क्विंट है, वाकई फोटो में नजर आ रहा है कि स्क्विंट है, कि एक आंख जो है वो बिल्कुल इस तरीके से जा रही है, एक यूं जा रही है, फोटो में नजर आ रहा है स्क्विंट है। तो उस स्थिति में आप अनफिट हैं। अब एक दिन में उसका कुछ हो नहीं सकता, एक दिन में नहीं हो सकता, तो आपको आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करनी होगी। यहाँ बहुत अच्छा स्कोर है, 340 स्कोर है, 340 स्कोर है तो दिल्ली पुलिस निश्चित रूप से मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपको एक तैयारी जो आप अब तक कर रहे थे उसमें एक तैयारी आपको और शामिल करनी होगी, वो है आपके मेडिकल की तैयारी। अब देखिए और दिखा देते हैं आपको ऐसा ही। यहाँ आप देख रहे हैं अनफिट किस आधार पे अनफिट किया गया है, तो अनफिट सर्टिफिकेट है ये, ऊपर देख लीजिए, सीपीओ एसआई डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन फॉर अनफिट कैंडिडेट्स, फ्लैट फुट में अनफिट किया है और दूसरा हाई कैरिंग एंगल। अब हाई कैरिंग एंगल इनका कितना है, राइट 22 डिग्री है और लेफ्ट 21 डिग्री। कितना होना चाहिए था, यहां लिखा है 10 से 15 डिग्री, परमिसिबल लिमिट क्या है, 10 से 15 डिग्री। क्या इलाज हो सकता है इसका, इलाज हो सकता है इसका, इसमें आप 15-20 से ये समझिए कि 25 दिन तक आप यदि प्रॉपर तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आए ऐसे और सेंटर पर भी रुके, एक्सरसाइज करके फिट हो गए। बड़ा अच्छा लगता है उस स्थिति में जब एक कैंडिडेट पहले अनफिट हुआ 22 डिग्री में और उसके बाद दोबारा 15 डिग्री का एंगल करके फिट हो गया। तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे। और भ्रामक जानकारी आपको कभी हम नहीं देंगे, जो कुछ है हमारे पास वो आप आते हैं हमारे पास, बिल्कुल देखते हैं सामने, एक्सरसाइज करने वाले कैंडिडेट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा, मतलब ये समझिए कि 20 दिन का एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल दोनों पॉइंट को ठीक कर सकते। और ठीक कर लिया होता तो अभी यूनिफॉर्म पहने हुए होते और यूनिफॉर्म भी दिल्ली पुलिस की पहने हुए होते, लेकिन ठीक नहीं कर पाए। ओवरवेट बाई 2.5 केजी। अब जो लोग ये कहते हैं कि वेट 5 किलो प्लस माइनस चलता है, ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर अजमेर का सेंटर है। 2.5 किलो वजन में कैंडिडेट को अनफिट किया, 2.5 किलो ही नहीं, वहां पर तो 1.5 किलो में भी अनफिट किया गया। और बीएमआई के लिए भी आपको बता दूं कि जो बीएमआई आप कहते हैं कि 25 तक फिट होगी, ये देखिए इनका बीएमआई तो 23.5 डिग्री था, प्लस -5 केजी जो है, उसके बावजूद भी बीएमआई जो है वो 23.5 केजी आया और उसके बाद
2.5 किलो ओवरवेट में अनफिट हुए, ऐसी गलती आप नहीं करना। आप लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी काफी दिनों से छोड़ रखी है और वेट बढ़ रहा है। अभी अभी हमारे पास सीपीयू के कैंडिडेट्स आते हैं और वेट का इश्यू उनका निश्चित रूप से आता है। इसी तरीके से CISF कांस्टेबल ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स आए थे, वेट बढ़ा हुआ था। SSB वाले अभी हमारे कैंडिडेट्स आएंगे अभी, जैसे ही रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो वेट, क्योंकि फिजिकल करने के बाद अब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, तो ऐसी गलती नहीं करना। आपको और दिखा देते हैं अनफिट किस आधार पर किया। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा था इनका। कितना था ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर जो है इनका 156/90, 3 रीडिंग लिया है और तीनों रीडिंग का एवरेज जो है वो 156/90। अब इसमें इनके सारे टेस्ट किए गए हैं, पल्स है, ECG किया गया है और इको किया गया है, लिपिड प्रोफाइल किया गया है, सारे टेस्ट इनके RFT किया गया है। ये सब करने के बाद ब्लड प्रेशर का जो 3 रीडिंग का जो एवरेज है वो ज्यादा आया और उसके बावजूद अनफिट हो गए। क्या इलाज हो सकता था? इलाज इसका एक बहुत छोटा सा इलाज, कि जो आप यदि किसी फिजिशियन से आप कंसल्ट कर लेंगे तो वो आपको बेहतर बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत तस्वीरें हैं हमारे पास में और ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही है। बायलैटरल फ्लैट फुट, फ्लैट फुट का भी वही स्प्लिंट यूज करके आप एक्सरसाइज करके इसमें आप बिल्कुल फिट हो सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए या जानकारी नहीं थी कि ये तो फ्लैट फुट नहीं है, कि जिसका फ्लैट फुट होता है वो रनिंग नहीं कर सकता। नहीं, आप तो रनिंग करके वहां तक पहुंचे हैं। फ्लैट फुट है आपका, उसमें एक्सरे भी किया गया है फुट का और एक्सरे करके उसका ओपिनियन दिया है स्पेशलिस्ट का। तो जब मेडिकल गाइडलाइन पूरा फॉलो करते हुए यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट करके भी आप रिलीफ नहीं ले सकते। हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ उसी स्थिति में मिल सकता है जब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया हो, रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया हो, आपको बीपी का पॉइंट था, आपको 3 रीडिंग नहीं लिया, या आपको एडमिट नहीं किया, या आपके जो डायग्नोसिस है वो नहीं किए गए, या आपका फ्लैट फुट का पॉइंट है, आपका एक्सरे नहीं किया गया, आपको हार्निया का पॉइंट में आपको अनफिट किया, आपका होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड आपका नहीं किया गया, उस स्थिति में आप हाई कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट कर तो सकते हैं, लेकिन वहां रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको अपोज किया जाएगा फोर्स की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, फिर से आपको यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो ये दोस्तों की जो हमने दिखाए सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट आपको नहीं मिले, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, फिट का सर्टिफिकेट मिले। कोशिश करें पहली बार में फिट हो। कोई नॉर्मल पॉइंट है तो उसको पहले से ही अपना ठीक करके रखें, और ऐसा पॉइंट है कि ट्रीटमेंट वाली स्थिति है तो ट्रीटमेंट ले लें, सर्जरी वाली स्थिति है तो सर्जरी करवा के पहले से तैयार रहें। हालांकि सीपीयू कैंडिडेट अभी सर्जरी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अब सर्जरी का टाइम नहीं है, लेकिन हमारे एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो सर्जरी करवा सकते हैं। तो तमाम वो कैंडिडेट जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि एक मॉक टेस्ट मेडिकल का भी दें, ताकि यदि आपका कोई पॉइंट है तो वो डिटेक्ट हो जाए और आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया हुआ है किस तरीके से हमारे यहाँ पे चेकअप होता है, कौन चेकअप करता है। सभी पॉइंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो चेक करते हैं और उसके बाद पूरा रिपोर्ट बनाकर आपको दिया जाता है। एक्सरे, ECG, ब्लड, यूरिन, कंप्लीट आपका डायग्नोसिस किया जाता है। जो फोर्स में होता है उससे कहीं ज्यादा ही आपका करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।